सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमोर्टाइज्ड लोन क्या है, इसका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत इजी वे में एग्जांपल के साथ, एक इजी सी एग्जांपल के साथ आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट से पहले हम जल्दी से इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। एन अमोर्टाइज्ड लोन इज लोन with scheduled periodic payment that consist of both principal and interest. An amortized loan payment pay the relevant interest expense for the period before any principal is paid and reduced. amortized लोन में क्या होता है, एक लोन है ना जो इकट्ठा बैंक से, एक बॉरर होता है, एक लैंडर होता है। बॉरर जो होता है ना, जिसने उधार लेना होता है, जो उधार लेता है उसको हम बोलते हैं बॉरर, और जो उधार दे रहा होता है, जो लोन दे रहा होता है, उसको हम बोलते हैं लैंडर। फॉर एग्जांपल, आप बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपया उधारा चाहिए, तो आप जो है ना बॉरर हैं और बैंक आपको जो लोन दे रहा है वो बैंक जो है वो लैंडर है। तो अमोर्टाइज्ड लोन में क्या होता है, जो बॉरर होता है एक अमाउंट जो है, एक लोन की अमाउंट जो है वो लेता है इकट्ठी, और उसकी पेमेंट जो है वो पीरियडिकली पे करता रहता है। मतलब हर साल थोड़े थोड़े करके उसकी अमाउंट को पे करता रहता है और साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी पे करता रहता है। मतलब इंटरेस्ट जितना बनता है साथ साथ पे करता रहता है। और जो एक अमाउंट जो होती है, मतलब 5 लाख रुपया उसने बैंक से उधारा लिया, तो उसको डिवाइड कर लेगा कि हर साल मैंने आपको 1 लाख रुपया आपका देना है, और जो इंटरेस्ट पड़ता है वो आपको अलग दूंगा। मतलब 1 लाख, आपकी 5 लाख की अमाउंट में 1 लाख तो पक्का मिलेगा। जो इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख रुपए पे ऊपर 1 साल का जितना इंटरेस्ट बनता है वो आपको लग दूंगा। तो एक सिचुएशन ये भी हो जाती है जिसमें वो बोले कि आपको 1 लाख रुपया दूंगा और इंटरेस्ट जितना बनेगा आप कैलकुलेट करके मुझे बताना, वो मैं आपको अलग पे कर दूंगा। तो दूसरी सिचुएशन इसकी ये बनती है कि वो बैंक को बोलता है कि 5 लाख रुपया आपसे मैंने उधार लिया है, तो मैं हर साल आपको 1 लाख रुपया ही दूंगा, वो भी जितने सालों में रिकवर हो जाए। मतलब 1 लाख रुपए के अंदर ही इंटरेस्ट जो बनता है वो आपका ऐड होगा और उसके अंदर ही आपका उधार मौजूद होगा। तो अभी आपको क्या लगता है, बैंक ने 5 लाख रुपया उधारा दिया है और बैंक 5 सालों बाद 1-1 लाख रुपया करके उससे वापस ले लेगा और उसे कहेगा जाओ मुझे मारो? इस तरह नहीं होता। बैंक ने खुद भी तो प्रॉफिट कमाना है ना। बैंक पूरा 5 लाख नहीं उससे लेगा, बैंक कहेगा यार मुझे इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी दे, मैं तुझे क्यों लोन दूं, मुझे क्या फ़ायदा है। तो इस तरह नहीं होता। आजकल के दौर में आपको पता है बगैर मतलब के तो कोई चाटा भी नहीं मारता, तो बैंक फिर लोन कैसे देगा। तो इसलिए बैंक बोलेगा मैं आपको इंटरेस्ट भी लगाऊंगा, तो इंटरेस्ट भी आपने साथ पे करना है। तो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से 5 लाख रुपया उधारा लिया और बैंक को आपने बोला कि मैं आपको हर साल 1 लाख रुपया आपकी अमाउंट पे करूंगा और जितना इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको पे करूंगा। फॉर एग्जांपल, पहले साल के बाद आप कितने पैसे पे करेंगे? 5 लाख रुपए के ऊपर अगर 10% बैंक आपको बोले हम इंटरेस्ट लगाते हैं, तो 5 लाख रुपए का 10% निकालें ना 50,000 रुपया बनता है। इसका मतलब पहले साल आपने 50,000 रुपया बैंक को इंटरेस्ट देना है। तो आप पहले साल 1 लाख रुपया अलग देंगे और 50,000 रुपया जो इंटरेस्ट है बैंक को वो अलग पे करेंगे। इसका मतलब पहले साल आपको 1.5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। तो आपकी जो दूसरे साल अमाउंट है उधार की, आपके ऊपर उधार का जो बर्डन है वो कितना रह जाएगा? 1 लाख रुपया माइनस हो गया 5 लाख रुपये में से। 50,000 को माइनस नहीं करना, क्योंकि 50,000 तो आपने इंटरेस्ट दिया ना, इंटरेस्ट तो नहीं ना माइनस करना। ओरिजिनल अमाउंट जो है वो आपने 5 लाख रुपया भी उधार देना है, तो 1 लाख रुपया आपने उधार दे दिया बैंक का, और 50,000 रुपया जो था उसके ऊपर इंटरेस्ट था वो उसमें ऐड नहीं करना, वो अलग है, उसको ऊपर रहने दे। तो वैसे आपने पेमेंट 1.5 लाख रुपया की, तो बैंक ने आपका 1 लाख रुपया समझा, मतलब आपका 1 लाख रुपया कट गया 5 लाख रुपये में से, अभी आपका 4 लाख रुपया रह गया। तो दूसरे साल आप बैंक को फिर लाख रुपया देते हैं और आप बैंक को बोलते हैं यार इंटरेस्ट अभी मैं आपको कितना दूं। तो बैंक आपकी जो अमाउंट है 4 लाख रुपया, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेगा 10%, वो बनेगा 40,000 रुपया। बैंक आपको बोलेगा आप 1 लाख रुपया अलग दें हमें और 40,000 रुपया अलग दें, क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको हर साल जो आपसे उधार लिया है 5 लाख का, उसमें से उसकी जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपया देता रहूँगा, 5 सालों में आपकी ये अमाउंट रिकवर कर दूंगा और जो इंटरेस्ट बनता है वो मैं आपको अलग से पे करूँगा। तो अमोर्टाइज्ड लोन का मतलब ही ये है कि दिन ब दिन आपका इंटरेस्ट भी कम होता रहता है और जो आपकी पेमेंट है वो भी कम होती रहती है। तो इसमें 2 सिचुएशन आ जाती हैं। पहली सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी, जिसमें आप कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो मैं आपको अलग से पे करूंगा और जो ओरिजिनल अमाउंट है वो मेरी सेम है, मतलब हर साल आपको 1-1 लाख रुपया पे करके 5 सालों में ख़त्म कर दूंगा और जो इंटरेस्ट है वो आपको अलग से पे करूंगा।
तो दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप बोलते हैं कि यार हर साल मैं आपको 1 लाख रुपया ही दूंगा, तो अभी ये जितने सालों में भी रिकवर हो जाए 5 लाख और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है सारा कैलकुलेट करके जितना भी बनता है वो हो जाए, वो आपकी मर्ज़ी है, मतलब आपकी मर्ज़ी है। वो अभी मैं आपको हर साल 1 लाख रुपया दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। बेशक वो 7 सालों में रिकवर हो, वो 8 सालों में हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने मुझे लोन देना है कि नहीं। तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे पूछ लेता है बैंक से, जो बारर होता है जिसने उधार लेना होता है। तो फिर बैंक एग्रीमेंट कर लेता है। बैंक को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इंटरेस्ट मिलना है। जितनी कम पेमेंट करेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसको मिलेगा। मतलब अगर इकट्ठा 5 लाख रुपये उसने लिया है, 1 साल बाद उसको 5 लाख रुपये को पे कर देता है तो इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? 50,000 रुपया। अगर वो 1 साल बाद उसको बैंक को 5 लाख रुपया नहीं पे करता, 2 साल कर देता, 3 साल कर देता, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 3 सालों का पड़ेगा। तो 3 सालों का 1.5-2 लाख रुपया मान जाएगा। तो इसलिए उसका ही नुकसान है बारर का। बैंक को तो मुनाफा है, जितना लेट करोगे, जितना बैंक को लेट पैसे दोगे उतना बैंक को मुनाफा है। आई होप आपको अमोर्टाइज्ड लोन का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब लाइक। और किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती मुझे कमेंट करके पूछें।